अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे 5.2 के लिए। पहले आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स होंगी एंड देन एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। आज हम 5.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को टच कर लेते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है उसको इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो 5.2 में है कि हम सम, हमारा जो चैप्टर 5 में आज चलता आ रहा है वो है सम फाइंड करना डिफरेंट सीरीज का। सो जो 5.2 की टेक्निक है वो है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज या अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज। इन दोनों सीरीज को कंबाइन करके एक सीरीज अगर बनाई जाए तो अगर ऐसी सीरीज हो तो उसका सम हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सो ऐसी सीरीज जिसमें अर्थमेटिक भी हो और ज्योमेट्रिक भी हो, दोनों जो सीरीज हैं उनका जो है वो दोनों का जो कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशो दोनों उसमें अगर एग्जिस्ट करते हो तो फिर ऐसी सीरीज को हम अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज या अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। इसमें ये जो सीरीज है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेसिकली जनरल फॉर्म है अर्थमेटिक सीरीज की। और ये जो सीरीज है ये है जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। लेकिन इस सीरीज में जो इनिशियल वैल्यू है या जो a1 है वो बेसिकली 1 है और जो कॉमन रेशो है वो r है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग वैल्यू है अर्थमेटिक सीरीज में वो a1 की जगह पे सिंपल a है। और इस तरह जो इसका में कॉमन डिफरेंस है वो d है, ये nth टर्म, यहाँ पे ये भी nth टर्म। सो इन दोनों सीरीज को अगर कंबाइन लिखा जाए तो अगर इस फॉर्म में वो आ जाए, उसके हर टर्म में कॉमन दूसरे टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस भी हो और कॉमन रेशो भी हो, तो ऐसी सीरीज को हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज कहेंगे। लाइक ये देखें आप, ये जो हमारे पास सीरीज है ए, इसको अगर मैं ऐसा देखूं, इसका इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो है ए और इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो है 1। इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए इंटू वन दैट इज ए। तो वो एग्जैक्टली ये वाला ए बन जाएगा। अब इस टर्म का जो सेकंड टर्म है, इस सीरीज का जो सेकंड टर्म है वो है ए प्लस डी और यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो है आर। अब सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करें सेकंड टर्म के साथ, यहाँ से आ जाएगा ए प्लस डी इंटू आर। सिमिलरली अगर इस अर्थमेटिक सीरीज के थर्ड टर्म को और ज्योमेट्रिक के थर्ड टर्म को आपस आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो यह आ जाएगा ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वेयर। सेम इसको अगर हम कंटिन्यू करें टिल कहाँ तक ले जाएं, nth टर्म तक ले जाएं। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज के nth टर्म को मल्टीप्लाई किया जाए अर्थमेटिक सीरीज के nth टर्म के साथ तो उससे ये बनेगी। सो ऐसी जो सीरीज होगी जो टर्म वाइज आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, अर्थमेटिक सीरीज का हर टर्म जो है वो अगर मल्टीप्लाई हो ज्योमेट्रिक सीरीज के कोरिस्पॉन्डिंग टर्म के साथ, तो इससे जो सीरीज बनेगी वो होगी बेसिकली अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ऐसी सीरीज का सम कैसे फाइंड होगा वो अब हम देखेंगे और फिर इसको कुछ एग्जांपल करेंगे हम। सो जो जनरल nth टर्म होगी अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज की वो इस ये फॉर्म होगी। अब हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट जो टास्क है वो ये है कि ऐसी सीरीज का हम सम कैसे फाइंड करेंगे। सो आइए इसकी तरफ जाते हैं। ये सपोज हमारे पास सीरीज है अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज, क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया है। अब इसका जो कॉमन रेशो है पीछे भी पढ़ चुके हैं वो है आर और जो कॉमन डिफरेंस है वो है डी। तो जो कॉमन रेशो होगा यहाँ पे जनरली आर है, उसी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सपोज कोई एग्जांपल आती है पर्टिकुलर केस में, वहाँ पे कॉमन रेशो जो है वो 2 बन जाता है या कॉमन रेशो 1/5 बन जाता है या 1/10 बन जाता है, लाइक 3/5 बन जाता है, तो हम उसी कॉमन रेशो के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे कॉमन रेशो और है, सो हम इसको इस इक्वेशन 1 को बोथ साइड पे और से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड विद इट्स कॉमन रेशो। सो और के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी टर्म्स और से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लेफ्ट साइड पे एस एन है तो वो भी एक साथ मल्टीप्लाई होगा,
नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को 1 से सबट्रैक्ट करना है, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ पे है 1 SN, मतलब मीन्स SN माइनस आर एस एन। इन दोनों से एस एन कॉमन करूँगा तो आ जाएगा 1 माइनस आर इंटू एस एन। तो ये जो होगी, ये इसके लेफ्ट साइड पे ये प्रोसेस होगा। वहाँ से ये आ जाएगा। राइट साइड पे क्या होगा, ए माइनस ए आर। इसी तरह यहाँ पे जो होगा वो होगा, एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ से बेसिकली आएगा ए प्लस इक्वेशन ए की बात, 1 की बात कर रहा हूँ, ए प्लस ए आर प्लस डी आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस 2dr स्क्वेयर। कुछ टर्म्स मैंने लिख दिए हैं, प्लस एंड सो ऑन जाता जाएगा। यहाँ पे जब आर के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से क्या बनेगा, क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ, इसकी टर्म्स ये होंगी माइनस ए आर स्क्वेयर माइनस डी आर स्क्वेयर। तो कुछ टर्म्स जो हैं वो आपस में कैंसिल होंगी, लाइक प्लस ए आर माइनस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर माइनस ए आर स्क्वेयर। और जितनी भी ए आर वाली टर्म्स होंगी जहाँ पे जिसमें डी इन्वॉल्व ना हो, वो सारी जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये डी आर 2dr स्क्वेयर माइनस डी आर स्क्वेयर, ऐसी टर्म्स जो हैं वो बच जाएंगी। अब ये 2dr स्क्वेयर माइनस डी आर स्क्वेयर, तो इससे डी आर स्क्वेयर प्लस डी आर स्क्वेयर जो है वो इससे बच जाएगा। सो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म बनेगी उसकी ये होगी, ये पहली टर्म भी बच जाएगी, फिर ये प्लस ए आर माइनस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर माइनस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब माइनस ए आर क्यूब, ये वाली सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होंगी। तो फर्स्ट टर्म ए बच जाएगी, बाकी जो है वो डी आर स्क्वेयर अप टू डी आर पावर एन माइनस वन। लाइकवाइज जो nth टर्म होगी वो भी बच जाएगी, फर्स्ट और nth टर्म बच जाएगी, और बीच में जो ए ए आर ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब ए आर पावर 4 वगैरह वगैरह, ये जो होंगी ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, और डी वाली टर्म्स जो है वो बच जाएंगी। अब ये जो सीरीज है इसमें देखें, इसमें हमारे पास डी कॉमन भी कर सकते हैं, ये कॉमन ना भी करें तो भी सही है, लेकिन डी को मैं कॉमन कर सकता हूँ। अब ये जो 1 माइनस आर है, इसको मैंने बोथ साइड डिवाइड कर दी है, तो जाहिर है ए डिवाइडेड बाई भी आ जाएगा, इस टर्म के डिवाइड में भी आ जाएगा, और इस टर्म के डिवाइड में भी आ जाएगा, ये तीनों टर्म्स के डिवाइड में आ जाएगा। ए बाई 1 माइनस आर एज इट इज़। यहाँ पे क्या है, ये जो सीरीज़ है डी आर स्क्वेयर डी आर माइनस वन, अगर इस सीरीज़ को मैं देखूँ, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, जिसका फर्स्ट टर्म डी आर है, या डी को अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ, अगर सपोज डी को मैं यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ, तो ये बल्कि डी आर ही कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन अप टू आर एन माइनस टू या आर एन माइनस वन। तो ये जो सीरीज़ है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है विद कॉमन रेशो आर। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सम का फार्मूला है वो हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, 1 माइनस आर पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो वो इसमें यूज़ करके डी आर को कॉमन करके वो सम वाला फार्मूला यूज़ किया गया है, और एंड सो ऑन जो लास्ट टर्म है उसको भी एज इट इज़ लिखा गया है। अब इस डी आर को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया गया है, और इस डी आर को एन माइनस वन के साथ भी मल्टीप्लाई किया है, तो इससे जो फाइनल फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी। सो एक तो तरीकाकार ये होगा कि मुझे जो क्वेश्चन में जो सीरीज़ गिवन होगी उसको मैं कॉमन रेशो चेक करूँगा, उस कॉमन रेशो को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस करूँगा, तो ज़ाहिर है ये फॉर्म हमारे पास बनेगी। एक तो ये प्रोसीजर होगा। दूसरा ये होगा कि मैं उस सीरीज़ में से देखूँ कि ए क्या चीज़ है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म जो है जिसको हम A1 कहते हैं, और कौन क्या चीज़ है, डी क्या है, वो चीज़ें फाइंड करूँ और ये जनरल फार्मूला यूज़ करूँ। तो ये दोनों तरीक़ों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात एक ही है, अब जनरल फार्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं या इसी सारा प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं, आसान है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन जनरल फार्मूले को फॉलो करना आसान है, सिर्फ फार्मूला याद करना होगा, उसमें ए की वैल्यू पुट करेंगे, डी की पुट करेंगे, आर की पुट करेंगे, और सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। सो इन एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ये इनको सीरीज़ गिवन है। इस सीरीज़ में हमें अगर मैं देखूं तो 1/5 जो है वो क्या है, हमारे पास कॉमन रेशो है, बिकॉज 1
यहाँ पे अगर सेकंड टर्म को देखें, इस 4 7 10 इनको ज़रा साइड पे रखें, ये समझें कि यहाँ पे फिलहाल नहीं है। ये फर्स्ट टर्म इसकी है 1, सेकंड टर्म है 1/5, तो थर्ड टर्म है 1/5 स्क्वायर। इसको फिलहाल ऐसे ही आप समझें, 1/5 क्यूब एंड सो ऑन। जैसी सीरीज है कोई, अगर ये ऐसी कोई सीरीज होती है तो कॉमन रेशो के हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो 1/5 डिवाइड बाय 1/5 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सॉरी थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, तो 1/5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/5, उससे भी 1/5 आएगा। अगर मैं आगे जाता जाऊँ तब यही आएगा। सो जो कॉमन रेशो है वो 1/5 है। कॉमन रेशो मीन्स जो हमारे पास आर होगा इस सीरीज का वो होगा 1/5। तो अगर आर ये है तो फिर मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास इसकी जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है। तो वो जो हमने रिमूव किए थे, ये 1 4 7 10, इसकी तरफ हम आते हैं। तो 1 4 7 10, इसमें अगर आप देखें तो जो सेकंड माइनस फर्स्ट, 4 माइनस 1 इज 3, थर्ड माइनस सेकंड, 7 माइनस 4 इज 3, 10 माइनस 7 इज 3। तो जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 3 3 का आ रहा है। सो ये मुझे इस सीरीज़ में, इस सीरीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे पास अर्थमेटिको या अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 3 का आ रहा है, और जो कॉमन रेशो है वो 1/5 1/5 1/5 का है। और जो फर्स्ट टर्म है जहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे ए कह रहे हैं लेकिन बेसिकली इसको हम A1 कहते हैं, तो वो जो फर्स्ट टर्म है वो बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए अर्थमेटिक सीरीज़ की होती है। तो ये जो ए होगा हमारे पास, ये अर्थमेटिक सीरीज़ वाला फर्स्ट टर्म होगा। सो 1 4 7 10 में 1 जो है इसका क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो मैं ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ करके भी इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। मतलब हमारे पास आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, और की वैल्यू आ जाएगी 1/5, एंड कॉमन डिफरेंस बी इज 3। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं इसमें फार्मूला, जनरल फार्मूला में पुट करके भी सॉल्व कर सकता हूँ। एक ये प्रोसीजर है, और दूसरा प्रोसीजर ये है कि मैं जो ओरिजिनल सीरीज़ है उसको कॉमन रेशो आर से मल्टीप्लाई कर दूँ, जिस तरह इन्होंने इसको फॉलो किया है। यही प्रोसीजर, यही पैटर्न फॉलो करके, तो इन्होंने जब 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है। तो यहाँ पे एस भी 1/5 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी की सारी टर्म्स भी 1/5 से मल्टीप्लाई होंगी। सो एंड देन उसके बाद क्या प्रोसीजर है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया गया है ओरिजिनल इक्वेशन से, उससे जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो ये आ गया। अब देख सकते हैं 1/5 से अगर मैं 1 माइनस करूँ, सॉरी 1 से 1/5 माइनस करूँ, तो 1 माइनस 1/5, एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 माइनस 1 4/5, तो यहाँ से आएगा 4/5। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी आई हुई है कि 1, दोबारा करा देता हूँ और एक्सप्लेन। अगर ये सीरीज़ में इससे माइनस करता हूँ तो यहाँ पे है 1s और यहाँ पे 1/5s, तो ये होगा s या 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, एंड योर आर इज़ योर 1/5। सो यहाँ पे देखिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम होगा 5, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1, दैट इज़ 5 माइनस 1 इज़ 4। तो यहाँ से आ जाएगा 4/5s। तो ये जो लेफ्ट साइड है 1s माइनस 1/5s, इससे आ जाएगा 4/5s। तो ये 4/5s ऐसे आया हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आता है हमारे पास ए प्लस डी वगैरह वगैरह, ये जो आ रहा है। ए फर्स्ट टर्म है तो हमारे पास यहाँ पे इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म क्या है, 1, तो वो 1 आ जाएगी। फिर है हमारे पास डी आर प्लस डी आर स्क्वेयर प्लस डी आर एंड समथिंग, तो डी इज़ योर 3 and r is your 5. So dr 3/5, dr square 3/5 square, dr cube 3/5 cube and so on, यहाँ तक ये कहानी जाती जाएगी। तो लास्ट टर्म एज इट इज़, यहाँ पे भी लास्ट टर्म एज इट इज़, वहाँ पे भी एज इट इज़। तो अब इस सीरीज से जो मैट्रिक सीरीज बनेगी वो कुछ कॉमन करेंगे। एक तो ये पैटर्न है। दूसरा पैटर्न हमारे पास क्या है कि ये जो वैल्यूज मुझे पता चल गई हैं, ये मैं डायरेक्ट पुट करूँ इस जनरल फार्मूले में। अब देखें, a बाय 1 माइनस आर, ए इज़ योर 1, 1 माइनस आर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/5, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 4/5, या फर्दर करूँगा तो 5/4 आ जाएगा।
तो यहाँ से आ जाएगा 5/4 और फिर डी आर डिवाइड बाई 1 - r²। इसमें सारी पुटिंग करूँगा तो आप जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एग्जैक्टली यही चीज़ बनेगी हमारे पास। तो एक तो ये प्रोसीजर है और ये थोड़ा सा आसान है, लेकिन इस आसान को फॉलो करने के लिए मुझे ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है हमारे पास, ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कैसे फाइंड करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन फॉलो करके हमारे पास ये फाइनल आंसर आया है। अब नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन देखूँ उसमें भी यही प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया हुआ है। ये हमारे पास सीरीज है 2 1 4 3 6 9। अब अगर इस सीरीज में मैं देखूँ ये जो हर टर्म में हमारे पास पहले पहले टर्म्स हैं, 2, दूसरे टर्म में 4, तीसरे में 6, चौथे में 8, नेक्स्ट वन इज 10। तो 2 4 6 8 10। अगर आप देखें आपके पास जो डिफरेंस है वो 2 2 का डिफरेंस है, मींस जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो 2 2 का है। इट मींस इस केस में मेरे पास जो डी की वैल्यू है वो है 2 और स्टार्टिंग वैल्यू जो है A1 या A वो है 2। तो A भी 2 और कॉमन डिफरेंस भी 2। अब अगर मैं कॉमन रेशो पे आता हूँ तो जो मैं सेकंड टर्म को देखूंगा, यहाँ पे सेकंड टर्म 1, अगली में सेकंड टर्म 3, अगली में सेकंड टर्म 9, अगली में सेकंड सेकंड टर्म जो है वो 27। सो अगर देखें 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3, 27 डिवाइडेड बाय 9 इज 3। तो हमारे पास जो कॉमन रेशो आ रहा है वो भी 3 3 का आ रहा है। सो ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज को कंबाइन करके एक सीरीज बनी गई है। ये जो हमारे पास सीरीज है ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है, जिसमें डी की वैल्यू 2 है जो कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट वैल्यू 2 है और जो कॉमन रेशो है वो 3 है। तो आप इसमें जनरल फार्मूले में भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर जनरल फार्मूले वाली अप्रोच नहीं यूज़ करते तो आप इस सीरीज़ को कॉमन रेशो मींस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो न्यू सीरीज आ जाएगी उसको जो प्रीवियस जो ओरिजिनल इक्वेशन होगी उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक सीरीज बनेगी। उस सीरीज के अंदर एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी, उसका जनरल ज्योमेट्रिक सीरीज के सम को यूज़ करेंगे और वहाँ से चीज़ों को डिराइव कर लेंगे। सेम अप्रोच नेक्स्ट एग्जांपल के लिए भी है और ये जो एग्जांपल है थोड़ी सी न्यू है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इस एग्जांपल में कहता है कि शो दैट ये जो टर्म्स हैं ये इक्वल है 2 के और यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद ये वाला सिंबल यूज़ हुआ हुआ है। इट मीन्स कि ये जो कंटिन्यूएशन है 2 पावर 1/4, 4 पावर 1/8, 8 पावर 1/16, 16 पावर 1/32, ये इस तरह कंटिन्यू होती जाएगी टिल इनफाइनाइट तक। मतलब हमने कोई इनफाइनाइट सीरीज का सम जो है वो फाइंड करना है और वो प्रूव करना है कि वो 2 की इक्वल है। अब जब पावर के ऊपर पावर हो तो उसे नीचे लाने के लिए मैथमेटिक्स में हम लॉग को यूज़ करते हैं, और दूसरा ये सीरीज़ के फॉर्म में भी नहीं है क्योंकि सारे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो हमारे पास लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n वो इक्वल हो जाते हैं लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। सो अगर लॉग के आर्गूमेंट में दो नंबर मल्टी प्रोडक्ट में है, दो मीन से अगर दो से ज़्यादा इनफाइनाइट भी हों, अगर वो सारे प्रोडक्ट में हैं तो वो इस प्रॉपर्टी से एडिशन में सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। और एक और प्रॉपर्टी है लॉग की कि लॉग ऑफ सपोज m पावर n, ये इसका आर्गूमेंट है। तो ये जो n होगा ये लॉग से पहले आ जाता है और सिर्फ m जो है वो आर्गूमेंट में रह जाता है, तो वो आ जाता है n log ऑफ m। सो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोनों यहाँ पे यूज़ होंगी। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो इनकी जो पावर्स हैं कांस्टेंट पावर्स ये एक आगे आ जाएंगी और दूसरा ये जो मल्टीप्लाई के साइंस हैं ये सारे प्लस में कन्वर्ट होके एक सीरीज़ इससे बन जाएगी। अभी ये प्रॉपर सीरीज़ के फॉर्मेट में नहीं है, तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए इसको हम लॉग बोथ साइड अप्लाई कर लेते हैं। बोथ साइड तो नहीं, इसको मैं एक्स की एक्स का अगर इक्वल कह दूँ तो बोथ साइड अप्लाई कर लेते हैं। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ से आ जाएगा लॉग एक्स लॉग दिस प्लस लॉग दिस प्लस लॉग दिस प्लस लॉग दिस एंड सो ऑन कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। अब सेकंड प्रॉपर्टी यूज होगी तो ये पावर जितनी भी पावर्स हैं ये लॉग से पहले आ जाएंगे। सो 1/4 इंटू लॉग ऑफ 2, 1/8 इंटू लॉग ऑफ 4 एंड सो ऑन, इस तरह होगा। अब अगर आप देखें ये log 2 है, ये log 4 है,
इस 4 को मैं 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ बिकॉज 4 इज 2 स्क्वेयर। नेक्स्ट वन इज 8, इसको भी मैं 2 के पावर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, लाइक 2 पावर 3। आगे 16 है, 2 पावर 4। इन सब को मैं 2 की पावर में लिख सकता हूँ, लिख लेंगे। तो 2 4 इज 2 स्क्वेयर, 8 इज 2 क्यूब एंड 16 इज 2 पावर 4 एंड सो फोर्थ। अब देखें लॉग के ऊपर अगेन पावर आ गई है, 2 के ऊपर पावर है लॉग के आर्गूमेंट में, 2 के ऊपर यहाँ पे भी पावर, यहाँ पे भी पावर, तो ये पावर अगेन जो है वो आगे जो है ना शिफ्ट हो जाएगी। सो इससे ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी लॉग्स होंगे इसमें इन्वॉल्व होंगे, हर टर्म में जो लॉग होगा वो log 2 log 2 log 2 होगा और इसको मैं कॉमन करके बाहर कर सकता हूँ। सो log 2 को मैंने कॉमन करके बाहर कर दिए, तो हमारे पास जो सीरीज़ बन गई है जो कॉमन करने के बाद, तो ये हो गया 1/4, 2/8, 3/16, 4/32 प्लस एंड सो ऑन अप टू टिल जाता जाएगा। अब इस सीरीज़ को ज़रा देखते हैं कि ये कौन सी सीरीज़ बनती है। इस सीरीज़ में अगर मैं देखूँ तो ऊपर वाली चीज़ों को अगर मैं ये इस तरह कंसिडर कर लूँ 1 2 3 4, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक अर्थमेटिक सीरीज़ है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अगर मैं इसमें बीच में प्लस डालूंगा तो सीरीज़ बन जाएगी। तो ये अर्थमेटिक सीरीज़ है जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है 2 - 1 इज़ 1, 3 - 2 इज़ 1, 4 - 3 इज़ 1। सो ऐसी सीरीज़ जिसके फर्स्ट टर्म 1 और जिसका कॉमन डिफरेंस भी 1। और नीचे अगर मैं देखूँ 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है, 1/32 है। तो अगर मैं सेकंड टर्म को डिवाइड करूँ फर्स्ट टर्म पे, अगर मैं सेकंड टर्म को डिवाइड करूँ फर्स्ट टर्म से, तो उसका जो कॉमन रेशो आता है वो 1/2, 1/2 एंड सो ऑन आता है। सो ये ऐसी सीरीज़ बन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी जिसमें जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी मींस ए, वो 1 की इक्वल होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगी वो भी 1 की इक्वल होगा और जो कॉमन रेशो है वो 1/2 की इक्वल होगा। तो इस सीरीज़ को मैं जो सम होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ की जनरल फॉर्म से फाइंड करेंगे बाय पुटिंग दीज वैल्यूज़, या अगर मैं वो मल्टीप्लाई वाला प्रोसीजर फॉलो करता हूँ तो उससे भी फाइंड कर सकते हैं। तो इससे जो एस सम आ जाता है वो सारी कैलकुलेशन करके सम इसमें से 1 आ जाता है। तो ये 1 अगर मैं यहाँ पे प्लग कर दूँ, मतलब इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये 1 की इक्वल है। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, log x इज इक्वल्स टू 1 इंटू log 2 मीन्स log x इज इक्वल्स टू log 2। अब दोनों साइड पे log हैं। अब log को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, बोथ साइड पे एंटी लॉग को अप्लाई करना होगा। सो अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल यहाँ पे भी और एंटी लॉग और लॉग यहाँ पे भी कैंसिल। सो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल टू 2 को हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारे पास अ, हमने एक नई टेक्निक पढ़ी है अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज की कि इनका हम सम कैसे फाइंड करते हैं। अब इससे रिलेटेड जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं। मैं एक दो पार्ट्स को टच करूंगा, बाकी जो है वो आपको एज अ होमवर्क दूंगा और वो सेम प्रोसीजर सेम पैटर्न होंगे, सिर्फ ये होगा कि वैल्यूज जो है वो चेंज होंगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आता हूँ तो ये हमारे पास सीरीज़ है। इस सीरीज़ में देखें फर्स्ट टर्म देखें 1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3, यहाँ पे 4 एंड सो ऑन। सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो ये जो सीरीज़ है हमारे पास, ये कौन सी सीरीज़ बनती है, अर्थमेटिक सीरीज़ जिसकी फर्स्ट टर्म भी 1 एंड इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 1। अब अगर इसका जो ये देखें 2, सेकंड टर्म 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4 एंड सो ऑन। सो ये जो इसके सीरीज़ के टर्म्स हैं, 2 हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, 2 क्यूब हो गया एंड सो ऑन, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है बिकॉज 2 स्क्वायर बाय 2 इज 2, 2 क्यूब बाय 2 स्क्वायर इज 2 एंड सो ऑन, ये सारी ज्योमेट्रिक सीरीज हैं। लेकिन जो ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, इसको 1 होना चाहिए। 1 बिकॉज जो हमें स्टार्ट में, अगर आप देखें, अगर मैं स्टार्ट में जाऊं तो ज्योमेट्रिक सीरीज ऐसी होनी चाहिए जिसका जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1 की इक्वल हो। लाइक यहाँ पे देखें ज्योमेट्रिक सीरीज, ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 1 है। अगर 1 ना हो तो उसको बाय फोर्स 1 बनाना है। सो यहाँ पे जो इसकी पहली वैल्यू है वो 2 और कॉमन रेशो जो है वो तो 2 है, तो इसको बाय फोर्स 1 बनाएंगे। तो फर्स्ट टर्म इसका 2 है, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा ज्योमेट्रिक सीरीज का वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। सो मैंने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो उससे ये बन गई है।
और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A1 भी 1 रहेगा, D भी 1 रहेगा, कॉमन रेशियो भी 2 रहेगा। सिर्फ़ ये होगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म होगा वो 1 हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ उठा के कहाँ पे पुट करनी है, जो हमारे पास जनरल टर्म है। उसमें मैंने पुट की है, सिंप्लीफिकेशन की है और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अब मैं तो पहले ख्याल नहीं किया ये विज़िबल नहीं है, सो मैं अगेन ये पिक्चर लेके आपको दोबारा सेंड कर लूँगा। लेकिन प्रोसीजर यही है फाइंड करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वेयर। अगर मैं देखूँ 1 जो है, अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक दोनों का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 1 ही है। सो जो हमें तो अर्थमेटिक के फर्स्ट टर्म से कोई सरोकार नहीं है, वो जो भी हो चलेगा, लेकिन जो ज्योमेट्रिक सीरीज है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो मस्ट 1 होना चाहिए। सो मुझे यहाँ पे कोई डिवीजन वाला सिचुएशन जो है मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट A1 D और R की वैल्यू में फाइंड करूंगा, देखूंगा कि वो क्या बनती है और फिर फार्मूले में पुट करूंगा एंड सो ऑन। सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो बस फाइनल आंसर आ जाएगा। सो A1 D और R की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं देखूं 1 4 7 10, तो 1 4 7 10 जो है ये अर्थमेटिक सीरीज है विद कॉमन डिफरेंस 3 एंड फर्स्ट टर्म इज 1। यहाँ पे है 1, यहाँ पे x स्क्वायर x क्यूब। सो x डिवाइडेड बाय 1 इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इज x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। तो जो कॉमन रेशियो है वो x आ रहा है। सेम इसमें पुटिंग और हमारे पास सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप लोग कर लेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, A1 1 है, D 1 है और x है। इस जनरल फार्मूले में पुटिंग करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन होंगी, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह दो पार्ट और हैं, उसमें भी हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है वो सिंप्लीफाइड 1 1 वाली है, तो उसको इसमें अटैच नहीं किया, वो आप लोग खुद इंशाल्लाह कर लेंगे। सो नया टॉपिक है, किसी को अगर कोई भी इशू हो तो वो हमसे पूछ सकता है। कमेंट करें, पूछें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। पूछने से आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी जो है वो मतलब टीचर को पता चल जाता है कि कौन सा टीचर जो है वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। सो प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की, और आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तो ये सारे आपको आने चाहिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।